अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। एक बड़ी खबर अभी सुप्रीम कोर्ट से आई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, सीएए को लेकर अभी जिस तरह से पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए एप्लीकेशन मांगी थी 13 जिलों के लोगों से। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए कहा है कि यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात जो कही गई है मुस्लिम लीग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि अभी तक सीएए को लेकर केस लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने के बावजूद किस तरह से सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, इन दो पॉइंट्स को लेकर के मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस पूरे मामले में यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जो नई एप्लीकेशन डाली गई है, जो नई रिट डाली गई है मुस्लिम लीग के जरिए, इस पर किस तरह का एक्शन लेती है। क्या है पूरा मामला, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि बार बार मैं आपसे कहता हूं कि हम आपसे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी इस कोशिश को हम आगे तक जारी रख पाएं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि यूट्यूब से रेवेन्यू हम तक पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। एमयूएल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि जब सीएए के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तो सरकार की यह अधिसूचना कैसे आ गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाज़त दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते एक अधिसूचना जारी कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित भारत के 13 जिलों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना संभव बना दिया है। ये 13 जिले मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा गुजरात, दुर्ग और बलौदाबाजार छत्तीसगढ़, जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही राजस्थान के हैं, फरीदाबाद हरियाणा के तथा जालंधर पंजाब से। इस अधिसूचना के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के गैर मुस्लिम भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दायर याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि जब सीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तो सरकार की यह अधिसूचना कैसे आ गई। केंद्र सरकार की 28 मई 2021 की अधिसूचना पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने रोक लगाने की मांग की है। साथ ही न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है। मालूम है कि केंद्रीय मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के 2009 के नियमों के तहत एक अधिसूचना जारी करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीए की जो एक रिट डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं की है। पेंडेमिक का बहाना बनाया जा रहा है और लगातार उसकी डेट बढ़ाई जा रही है। तो क्या इस अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी? क्या इस अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल कार्रवाई करते हुए इस अधिसूचना को रद्द करने की कोशिश करेगी? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 2019 में सीए के कानून में अमेंडमेंट करके इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के जरिए, दोनों ऐवानों में पास कर दिया गया था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और उसके बाद
जिस तरह से नवंबर के बाद, नवंबर 2019 में यह हंगामा शुरू हुआ और लगातार उसके बाद प्रोटेस्ट होते रहे, जिसको लेकर शाहीन बाग ने अपना एक मुकाम बनाया, शाहीन बाग की दादियों ने दुनिया में नाम कमाया और इस प्रोटेस्ट को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी कि किस तरह महिलाओं के जरिए यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई, लेकिन पेंडेमिक आ गया। फरवरी 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद इस प्रोटेस्ट को भी स्थगित करना पड़ा और लगातार जिस तरह के हालात पूरी दुनिया के हैं कोविड-19 को लेकर, तो अब दोबारा से प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरह से यह अधिसूचना जारी की गई है, उसके बाद मुस्लिम लीग पहले ही ऐसी पार्टी बनी है जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और भी बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के। मुसलमानों को यह आपत्ति नहीं है कि आप किसी को नागरिकता दें, मुसलमानों को आपत्ति है सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों को आप नागरिकता दे रहे हैं, जो संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के सरासर खिलाफ है, उससे खिलवाड़ है। तो इन्हीं चीजों को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जो लंबित है, बार बार उसमें तारीख मिल रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस एप्लीकेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट में यह दायर किया गया है रिट, इस पर सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी कोई फैसला लेती है, या पिछले वाले सीए की रिट को लेकर जिस तरह से लंबित किया जा रहा है, लगातार तारीखें दी जा रही हैं, इस पर भी तारीखें मिलेंगी। जैसा कि अब ये देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ अगर आप कोई रिट डालते हैं तो या तो उसके खिलाफ तुरंत फैसला आ जाता है या उसको लंबित रखा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें बताइए, जो सरकार ने 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी की है उसमें 3 देशों के 3 राज्यों में रह रहे 13 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिमों से जो एप्लीकेशन मांगी गई है, क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी है? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस अधिसूचना पर रोक लगानी चाहिए? शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद पहुँचे। और ये जद्दोजहद, ये कोशिश आपको कैसी लगती है? क्या हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर पा रहे हैं? इस अगर आपको ये लगता है तो आप इस हमारी मदद कीजिए इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। आप 3-4 लोगों तक पहुँचाएँ और जिनको आप भेज रहे हैं उनसे भी कहिए कि 3-4 लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और हमारी इस कोशिश में आप हमारे सहयोगी बने। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।